हेलो एवरीवन, इट्स मी कविता गाइस। आज की जो क्लास है उसमें मैंने एक बहुत छोटा सा आर्टिकल लिया है और इस आर्टिकल के थ्रू हम बहुत सारी स्टडी करने वाले हैं इंग्लिश की। तो गाइस एक भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है, बने रहना है मेरे साथ शुरू से आखिर तक। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास के लिए मैंने जो आर्टिकल सेलेक्ट किया है वो है फ्री प्रेस से, और ये 22 नवंबर 2023 का आर्टिकल है। और जो आर्टिकल की हेडिंग है मैन अरेस्टेड फॉर सोशल मीडिया पोस्ट होल्डिंग अ नाइफ। अब इस हेडिंग को समझने से पहले हम एक सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने लिखा यहाँ पर अ मैन प्लेड अ गेम। एक आदमी ने गेम को खेला। ठीक है, तो यहाँ पर जो आदमी ने क्या किया है, आदमी ने गेम को खेला है। तो यहाँ पर जो वर्ब है ये V2 है, राइट। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसको समझते हैं। मैन अरेस्टेड, तो इसका मतलब क्या होगा, मैन ने अरेस्ट किया, पर यहाँ पर इसका ये सेंस नहीं है। अब मैन खुद को क्यों अरेस्ट करेगा। अब यहाँ पर पुलिस ने मैन को अरेस्ट किया है, तो ये जो सेंटेंस होगा ये पैसिव का है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव का। तो यहाँ आना चाहिए मैन वॉज अरेस्टेड, मतलब आदमी को गिरफ्तार किया गया है। अब गिरफ्तार कौन करता है, वो करती है पुलिस। तो यहाँ पर एक जो मैन है उसको गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। तो जनरली न्यूज़पेपर की हेडिंग में हेल्पिंग वर्ब को मिस कर दिया जाता है, तो यहाँ पर भी वॉस को मिस कर दिया गया है क्योंकि हेडिंग को बहुत शॉर्ट में लिखना होता है, इसलिए जो न्यूज़पेपर की हेडिंग को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब आगे चलते हैं। तो मैन को अरेस्ट किया गया, फॉर लगा के बताया है किस लिए, सोशल मीडिया पोस्ट, सोशल मीडिया की जो पोस्ट है उसके लिए। होल्डिंग अ नाइफ, कैसे, होल्ड करते हुए, पकड़े हुए, क्या, अ नाइफ। तो एक आदमी को अरेस्ट किया गया है सोशल मीडिया की पोस्ट के लिए, और उस पोस्ट में वो क्या था, होल्ड किए हुए था एक नाइफ को। तो मैन ये सब्जेक्ट है, वॉज अरेस्टेड इसकी वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। फॉर यहाँ प्रेपोजिशन है, और ये फॉर प्रेपोजिशन की जो ऑब्जेक्ट है वो है सोशल मीडिया पोस्ट। होल्डिंग अ नाइफ, ये होल्ड यहाँ पर वर्ब की ing फॉर्म है, और यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल है, और ये आया है नाइफ के लिए। नाइफ यहाँ पर नाउन है। गाइस हमें पता है ये सेंटेंस पैसिव का है, अगर हमें इस सेंटेंस का एक्टिव बनाना है तो कैसे बनेगा, लेट्स सी। अब हमें पता है कि अरेस्ट कौन करता है, पुलिस करती है। तो पुलिस अरेस्टेड, अब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा, पुलिस अरेस्टेड अ मैन फॉर सोशल मीडिया पोस्ट। तो ये इसका एक्टिव हुआ। तो हमने दोनों तरीके से सेंटेंस फॉर्म करके देख लिए हैं कि एक्टिव में कैसे बनेगा और पैसिव में कैसे बनने वाला है। अब हम सीखेंगे इस सेंटेंस का क्वेश्चन कैसे बनेगा या इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। अब यहाँ पर मैन को अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा, तो किसको अरेस्ट किया गया, तो इसका क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि किसको अरेस्ट किया गया है। तो हु was arrested for सोशल मीडिया पोस्ट। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर ये पूछा है कि किसको अरेस्ट किया गया, किसको मतलब हु वॉज अरेस्टेड। तो यहाँ पर जो WH वर्ड आएगा वो आएगा हु, और ये सेंटेंस पैसिव का है तो इसका जो वर्ब होगी वॉज अरेस्टेड होगी। अब ये तो हुआ पहला क्वेश्चन, इसका हम दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अब हम पूछेंगे कि मैन को क्यों अरेस्ट किया गया, वाई वॉज मैन अरेस्टेड। इसका आंसर क्या होगा, मैन वॉज अरेस्टेड फॉर सोशल मीडिया पोस्ट होल्डिंग अ नाइफ। लेट्स रीड आउट द मेन आर्टिकल। क्राइम ब्रांच अरेस्टेड अ मैन फॉर
posting a photo of himself brandishing a knife on social media to show his influence among the people on Tuesday. Crime branch अरेस्टेड। अब जो क्राइम ब्रांच ने क्या किया है, अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है अ मैन, एक आदमी को। किस लिए? फॉर लगा के बताया। पोस्टिंग अ फोटो ऑफ हिमसेल्फ, पोस्ट करने के लिए, अ फोटो, खुद का जो फोटो है उसको पोस्ट करने के लिए। ब्रांडिशिंग अ नाइफ, ब्रांडिशिंग का बेसिकली मतलब होता है डराना, धमकाना, इंटिमिडेट करना, थ्रेटन करना। पर यहाँ पर जो इसका मीनिंग आ रहा है वो होगा दिखाना, दिखाते हुए। तो वो दिखाते हुए क्या? अ नाइफ, एक चाकू को। कहाँ पर? ऑन लगा के बताया, सोशल मीडिया पर। टू शो, दिखाने के लिए। क्या? हिज इन्फ्लुएंस, उसका जो प्रभाव है, अमंग द पीपल, लोगों के बीच। और ये कब किया? ऑन लगा के बताया है, ट्यूसडे को। तो मंगलवार को क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया एक आदमी को पोस्ट करने के लिए खुद का फोटो, जिसमें उसने नाइफ दिखाया है, चाकू दिखाया है। किस लिए दिखाया है? उसका जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, दिखाने के लिए लोगों के बीच। क्राइम ब्रांच ये हमारा सब्जेक्ट है, अरेस्टेड इसकी वर्ब है, ये V2 है, पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म अरेस्ट, सेकंड अरेस्टेड, थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। गाइस अब ये जो सेंटेंस है इसके हम क्वेश्चंस बनाते हैं। अब हमें पता है कि सब्जेक्ट ये है और इसने काम किया है अरेस्ट करने का। अब इसका क्वेश्चन कैसे फॉर्म होने वाला है? किसने अरेस्ट किया है मैन को? तो हु अरेस्टेड अ मैन। तो इसका आंसर क्या होगा? क्राइम ब्रांच अरेस्टेड अ मैन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर के लिए बता देते हैं। तो हमें अब मकसद मिल गया है कि क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट क्यों किया है। तो व्हाई क्राइम ब्रांच अरेस्टेड अ मैन। ओके, तो इसका आंसर होगा क्राइम ब्रांच अरेस्टेड अ मैन फॉर पोस्टिंग अ फोटो ऑफ हिमसेल्फ ब्रांडिशिंग अ नाइफ ऑन सोशल मीडिया। गाइस इसी तरीके के क्वेश्चन आप भी फॉर्म कर सकते हैं। हिंट मैं दे देती हूँ कि मैन को कब अरेस्ट किया गया। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? व्हेन वाज मैन अरेस्टेड? और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट, अ नाइफ वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिम and he was booked under section 25 of the Arms Act. A knife was recovered होता है बरामद करना। तो एक जो नाइफ है, चाकू, was recovered, उससे बरामद किया गया फ्रॉम हिम एंड, और क्या? ही वॉज बुक्ड, उसको बुक किया गया, मतलब उस पर केस दर्ज किया गया अंडर सेक्शन, अंडर होता है के तहत। तो किसके तहत? सेक्शन 25 ऑफ आर्म्स एक्ट, इसके तहत उसको बुक किया गया, उस पर केस दर्ज किया गया। अ नाइफ ये सब्जेक्ट है, वॉज रिकवर्ड इसकी वर्ब है, ये पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। अब इसका जो एक्टिव है वो आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं, तो बनाने की कोशिश ज़रूर करनी है। एंड यहाँ कंजक्शन है, ये सब ही सब्जेक्ट है, वॉज बुक्ड इसकी वर्ब है, ये अगेन पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। अब ये जो ही सब्जेक्ट है इसने कुछ नहीं किया है, इस पर काम हुआ है, मतलब सब्जेक्ट पर काम हुआ है, उस पर केस दर्ज किया गया है किसी और के द्वारा। वॉज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और बुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी बुक, सेकंड बुक्ड, थर्ड फॉर्म बुक्ड। रिकवर्ड अगेन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी रिकवर, सेकंड रिकवर्ड, थर्ड फॉर्म रिकवर्ड। अब इसके क्वेश्चन कैसे फॉर्म होंगे? अब हमें पता है कि ये जो सब्जेक्ट क्या है, नाइफ है, और उसको क्या है, बरामद किया गया है, ये इसकी वर्ब है। तो हमें क्या करना है कि हमें पूछना है कि क्या बरामद किया गया, राइट? तो व्हाट वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिम? तो इसका आंसर होगा अ नाइफ वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिम। अब इस सेंटेंस का क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। अब क्या है, उसको बुक किया गया है, मतलब उस पर केस दर्ज किया गया है, किस सेक्शन के अंदर, हमें ये पूछना है।
तो इसका क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, अंडर व्हाट सेक्शन ऑफ आर्म्स एक्ट ही वॉज बुक्ड। तो इसका आंसर होगा ही वॉज बुक्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ आर्म्स एक्ट। Additional DCP crime Rajesh Dhanotia said that a team has been formed for social media monitoring। यहाँ तक देखेंगे। एडिशनल डीसीपी क्राइम मतलब क्राइम ब्रांच के कौन, राजेश धनोतिया सेड उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट कि अ टीम एक जो दल है हैज़ बीन फॉर्म्ड बना दिया गया है, किस लिए, फॉर लगा के बताया है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सोशल मीडिया की निगरानी करने के लिए। तो जो एडिशनल डीसीपी हैं क्राइम ब्रांच के, उन्होंने कहा कि एक जो टीम है दल है वो बना दिया गया है सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करने के लिए। एडिशनल डीसीपी क्राइम राजेश धनोतिया, ये हमारा सब्जेक्ट है, इन्होंने काम किया है कहने का, सैड V2 है, पास्ट इनडेफिनेट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड सैड, थर्ड फॉर्म सैड, दैट यहाँ कंजक्शन है, और अ टीम ये हमारा सब्जेक्ट है, और हैज़ बीन फॉर्म्ड इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव का सेंटेंस है। फॉर यहाँ प्रेपोजिशन है, और फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। फॉर्म्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म्ड, third form formed. And it came to know that a person who had posted a photo with a knife on social media was roaming in the Banganga area। तो ये पता चला था कि एक पर्सन जिसने पोस्ट किया था फोटो खुद का नाइफ के साथ सोशल मीडिया पर, वो बाणगंगा एरिया में। अब ये एंड यहाँ कंजक्शन है, इट ये सब्जेक्ट है, केम इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इनडेफिनेट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड केम, थर्ड फॉर्म कम। दैट यहाँ कंजक्शन है, और ये हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये आया है अ पर्सन के लिए, और हु की वर्ब है हैड पोस्टेड, ये पास्ट परफेक्ट का हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी पोस्ट, सेकेंड पोस्टेड, थर्ड फॉर्म पोस्टेड। और वॉज रोमिंग इसकी वर्ब है, ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, वॉज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। फर्स्ट फॉर्म होता है रोम, सेकंड रोम्ड, थर्ड फॉर्म रोम्ड। अब इस सेंटेंस का क्वेश्चन बनाएंगे। अब ये जो सेंटेंस कैसा है, V2 में है, पास्ट इनडेफिनेट में है, तो इसका जो सेंटेंस है वो भी पास्ट इनडेफिनेट में बनेगा। तो क्या आएगा, वॉट डिड राजेश धनोतिया से। तो इसका आंसर होगा राजेश धनोतिया said that a team has been formed for the social media monitoring। और टीम से लगाकर यहाँ तक का जो सेंटेंस है, इसका क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, तो हमें पूछना है कि क्या फॉर्म किया गया, क्या बनाया गया। तो यहाँ पर आंसर है कि एक टीम को बनाया गया है। तो इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट हैज़ बीन फॉर्म्ड फॉर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। इसका आंसर होगा अ टीम हैज़ बीन फॉर्म्ड फॉर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। तो हमें यहाँ पर पूछना है कि किसने पोस्ट किया था नाइफ के साथ फोटो, तो हु had posted a photo with knife। इसका आंसर क्या होगा, अ पर्सन हैड पोस्टेड अ फोटो विथ नाइफ। गाइस इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस आप इस सेंटेंस से फॉर्म कर सकते हैं। द पुलिस क्राइम ब्रांच accompanied by बाणगंगा पुलिस reached the spot and arrested the accused named Sachin, a resident of Shivkant Nagar area। The police crime branch accompanied by का मतलब यहाँ है साथ दिया गया, किसका, जो पुलिस क्राइम ब्रांच का साथ दिया गया, किसके द्वारा, बाणगंगा पुलिस के द्वारा। रीच्ड, और ये दोनों पहुँचे, रीच किया इन्होंने कहाँ, स्पॉट मतलब घटना स्थल पे, और अरेस्टेड और उन्होंने गिरफ्तार किया किसको, एक्यूज्ड मतलब आरोपी की को, और नेम्ड मतलब आरोपी नाम का, किस नाम का, सचिन नाम का, और कॉमा लगाया है। और ये पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस लिखा है। अब ये जो सेंटेंस है ये जानकारी दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है सचिन के बारे में। सचिन कौन है, रेसिडेंट है, निवासी है, कहाँ का, शिवकांत नगर एरिया का।
तो यहाँ पर जो सचिन है वो निवासी है श्रीकांत एरिया का। द पुलिस से लगाकर यहाँ तक ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, और इन दोनों की जो वर्ब है वो है रीच्ड, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म रीच, सेकंड रीच्ड, थर्ड फॉर्म रीच्ड। और इन दोनों ने दूसरा काम किया है, वो इसको अरेस्ट करने का काम किया है, गिरफ्तार करने का काम किया है, तो ये इसकी सेकंड वर्ब है। और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और रेसिडेंट से लगाकर ये क्या है, ये है एडजेक्टिव फ्रेज, और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है सचिन के बारे में। अब यहाँ पर अकम्पनीड बाय को समझते हैं। इसी तरीके के और फ्रेज होते हैं, जैसे कुक्ड बाय, रिटन बाय या डायरेक्टेड बाय। इन सब का मतलब होता है किया गया। अकम्पनीड बाय मतलब होता है साथ दिया गया, कुक्ड बाय का मतलब होता है पकाया गया, और डायरेक्टेड बाय का मतलब होता है डायरेक्ट किया गया। चलिए अब इसका क्वेश्चन फॉर्म करते हैं इस सेंटेंस का, यहाँ से यहाँ तक का। अब ये क्या है, इन दोनों ने क्या किया है, क्या काम किया है, ये इसमें बताया गया है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, हम पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि कौन वहाँ पहुँचा था। तो द पुलिस ब्रांच अकम्पनीड बाय बाल गंगा पुलिस रीच द स्पॉट, ये इसका आंसर होगा। तो हु रीच्ड द स्पॉट, इसका क्वेश्चन होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, What did the police crime branch and the Banganga police do? तो इसका आंसर होगा the crime branch and the Banganga police reached the spot and arrested the accused। इस सेंटेंस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ये आपका होमवर्क है। आप चाहें तो क्वेश्चन बनाकर कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। A knife was also recovered from him। A knife, एक चाकू, was also भी recovered मतलब बरामद किया गया, from him उससे, तो एक चाकू भी बरामद किया गया उससे। A knife ये सब्जेक्ट है, was recovered इसकी वर्ब है, और ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। He allegedly informed the police that had bought द नाइफ फ्रॉम राजस्थान। ही एलिजिडली होता है कथित तौर पर, इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है फॉर्म करना, खबर देना या सूचित करना या बताना। तो उसने कथित तौर पर बताया क्या, द पुलिस को, दैट की ही हैड ब्रॉट उसने लाया था, ब्रॉट का मतलब होता है लाना। तो यहाँ पर उसने लाया था क्या, चाकू को, कहाँ से, फ्रॉम राजस्थान से। ही ये सब्जेक्ट है, इन्फॉर्म्ड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, एलिजिडली यहाँ एडवर्ब है, और ये दैट यहाँ कंजक्शन है, और ही ये सब्जेक्ट है, हैड ब्रॉट इसकी वर्ब है, और ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। ब्रॉट यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ब्रॉट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी ब्रिंग, सेकेंड ब्रॉट, थर्ड फॉर्म ब्रॉट। अब इसके क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं। हु इन्फॉर्म्ड द पुलिस, इसका आंसर होगा ही इन्फॉर्म्ड द पुलिस। नेक्स्ट होगा व्हाट ही हैड ब्रॉट फ्रॉम राजस्थान, इसका आंसर होगा ही हैड ब्रॉट द नाइफ फ्रॉम राजस्थान। ही वॉज बुक्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द आर्म्स एक्ट। ही वॉज बुक्ड उस पर केस दर्ज किया गया, किस केस अंडर के तहत, अंडर द सेक्शन 25 जो सेक्शन है किसका, आर्म्स एक्ट का जो 25 सेक्शन है उसके तहत उस पर केस दर्ज किया गया है। और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। वॉज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है, बुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है।
गाइस हमारी जो क्लास है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमारा स्पोकन का पार्ट बाकी है। अब मैं यहाँ पर आपसे कुछ सेंटेंस हिंदी में बोलूँगी और आपको उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। यहाँ पर जो भी मैं पूछने वाली हूँ उसका जो आंसर है वो सीधे आपके स्क्रीन के सामने होगा, तो ये बहुत ईजी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया एक आदमी को। एक नाइफ को उसके पास से बरामद किया गया। सेक्शन 25 के तहत उस पर एक केस दर्ज किया गया। राजेश धनोतिया ने कहा कि एक टीम बना दी गई है। पुलिस पहुंची घटनास्थल पर और उसको अरेस्ट किया। सचिन एक निवासी है शिवकांत नगर एरिया के। एक चाकू भी बरामद किया गया उसके पास से। उसने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि वो चाकू लाया था राजस्थान से। उस पर केस दर्ज किया गया आर्म एक्ट के सेक्शन 25 के तहत। सो गाइस, इस क्लास में हमने कंप्लीट स्टडी की है। हमने रीडिंग की, लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और स्पोकन पार्ट भी पूरा किया है। तो इस तरीके से हो गई हमारी एक कंप्लीट स्टडी। यदि आप इसी तरीके के लेसन्स मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।